Welcome to biology class. Students, in this video we are going to discuss about Mendel's law of inheritance. Students, Mendel's law of inheritance. These laws are related to the chapter Principles of Inheritance and Variations. This is the chapter and this is the topic Mendel's law. Students, can you tell me how many laws are given by the Mendel? मेंडल ने इनहेरिटेंस से रिलेटेड कितने लॉज दिए, कितने नियम दिए? स्टूडेंट्स, देयर आर 3 लॉज गिवन बाय द मेंडल. फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड नाउ थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. These 3 laws are given by the Mendel: law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. We are going to discuss about one by one. First है law of dominance. Students, do you know what is this law? Students, one of the 2 factors are alleles representing different traits of a character. Only one express itself. Expressed character in hybrid is called dominant character, and non-expressed character is known as recessive character. This is the law. अब इसको हम लोग कैसे समझते हैं? स्टूडेंट्स, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो स्वीट पी, गार्डन पी, जिसको मीठी मटर भी बोला जाता है, पाइसम सटाइवम, उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके क्या देखा? उन्होंने क्या किया? होमोजाइगस एक प्लांट लिया पी का टाल और एक प्लांट लिया ड्वार्फ, होमोजाइगस ये भी, यानी दोनों जीन इसके जो है ये सेम है, तो ये होमोजाइगस कंडीशन, और इसमें भी दोनों सेम है, तो ये होमोजाइगस कंडीशन. इन्होंने प्योर, होमोजाइगस मीन्स प्योर प्लांट, किसी करेक्टर के लिए प्योर, जैसे लेंथ के लिए ही दोनों ट्रेट्स हैं. एक करेक्टर है लंबाई का, लंबाई में एक लंबा है एक बौना है, तो दीज आर द 2 ट्रेट्स ऑफ वन करेक्टर. मीन्स करेक्टर हुआ लेंथ, लेंथ के 2 ट्रेट्स, इनमें आपस में क्रॉस कराया गया. क्रॉस कराने पर जो हाइब्रिड्स बने F1 जनरेशन में, दिस इज द F1 जनरेशन, दिस इज द P1 जनरेशन. इनको पेरेंटल जनरेशन भी बोला जाता है. पेरेंट्स माता पिता हैं. यहाँ पर गैमीट्स बनेंगे, तो गैमीट्स में आप लोग जानते हो कि 2 में से 1 यानी हाफ करेक्टर इधर से आते हैं, हाफ करेक्टर इधर आते हैं, हाफ जीन इधर से, हाफ जीन इधर से. तो ये हाइब्रिड में इसका जो जीनोटाइप मिला वो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला. तो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी दोनों के जीन हैं, ड्वार्फ का भी है और डोमिनेंट जीन यानी टाल का भी है. लेकिन ये जो प्लांट हमको मिला वो टाल मिला. बाहर से देखने पर ये प्लांट हमको टाल नजर आएगा इसी तरह का, लेकिन जब इसका जीनोटाइप चेक किया जाएगा सेल के अंदर तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, यानी ये रिसेसिव कैरेक्टर हो गया ड्वार्फ. ड्वार्फ यहाँ हाइब्रिड में प्रकट नहीं हो रहा, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, यानी छिप गया है, लेकिन उसका जीन यहाँ पर मौजूद है. यानी दोनों जीन होने के बाद भी हाइब्रिड में दोनों के जीन हैं, ड्वार्फ का भी है और टाल का भी है, लेकिन पौधा हमको जो बाहर से दिखाई दे रहा है वो हमको टाल ही नजर आ रहा है. तो टाल इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, tallness is the dominant trait and dwarfness is the recessive trait. Now students, second law, law of segregation. This law is also known as law of purity of gametes. यानी इसमें इस नियम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बताया जा रहा है इसमें कि when a pair of allele is brought together in the hybrids, जैसे ये हाइब्रिड है, इससे क्रॉस करके ये हाइब्रिड बना, तो हाइब्रिड में कहा जा रहा है when a pair of allele is brought together in the hybrids, they remain together in hybrids without any blending. यानी दोनों जीन पाए जा रहे हैं लेकिन बिना किसी दिक्कत के ये मिल भी नहीं सकते हैं और दोनों साथ साथ ही पाए जाएंगे. और इनको जब मौका मिलेगा तो ये अपना अपना रिफ्लेक्ट कर देंगे. यानी यहाँ पर बौनापन जो छिप गया है फर्स्ट जनरेशन में, इसको अगर मौका मिला सेकंड जनरेशन में या थर्ड जनरेशन में तो ये अपना करेक्टर रिफ्लेक्ट कर देगा, रिप्रेजेंट कर देगा, यानी ड्वार्फ प्लांट भी पैदा होंगे. इस ये नियम ये बता रहा.
कि यानी हाइब्रिड में दोनों प्लांट के जीन अलग अलग लीड ये पाए जा रहे हैं, तो होने के बावजूद भी ये दोनों स्वतंत्र हैं और ये किसी भी प्रकार की ब्लेंडिंग नहीं करते, मिक्सिंग नहीं करते, मिक्स नहीं होती, और जब मौका इनको मिलता है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। वही कहा गया है, व्हेन ए पेयर ऑफ एलील इज ब्रॉट टुगेदर इन द हाइब्रिड दे रिमेन टुगेदर इन हाइब्रिड विदाउट एनी ब्लेंडिंग बट सेपरेट कंप्लीट एंड प्योर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। इसमें ये बताया गया कि हाइब्रिड में अब गैमीट फॉर्मेशन होगा। मान लीजिए सेकंड जनरेशन के लिए हमने कराया, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये फर्स्ट इसमें क्रॉस कराया गया, फर्स्ट जनरेशन है। अब इन हाइब्रिड्स का अगर हम सेकंड जनरेशन के लिए गैमीट्स बनाए तो एक गैमीट ये बनेगा और एक गैमीट ये बनेगा, यानी आधे गैमीट कैपिटल टी वाले, आधे गैमीट स्मॉल टी वाले। उसके बाद इसी तरह से सेल्फिंग कराई जा रही है, यानी उसी प्लांट वही है, एक ही प्लांट का मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, तो इसको कहा जाता है सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन। तो कैपिटल टी ये हो जाएगा और स्मॉल टी ये हो जाएगा, यानी वही गैमीट्स में जी ये है, इधर मेल में ये मेल है और ये है फीमेल, यानी इधर मेल के गैमीट, इधर फीमेल के गैमीट। तो इस तरीके से ये बनेगी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, इसका इससे क्रॉस करा दिया गया कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे इससे कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इससे इससे कराया गया तो स्मॉल टी स्मॉल टी। यानी ये नियम ये बता रहा है कि लंबे का और बौने का, यानी टालनेस और ड्वार्फनेस दोनों के जीन हैं, साथ साथ होते हुए भी मिले नहीं हैं, यानी एक साथ हैं, ब्लेंड नहीं कर रहे हैं। और जब इनको सेकंड जनरेशन में गैमीट फॉर्मेशन के समय मौका मिला तो ध्यान से देखिए, कैपिटल टी ये लॉन्ग प्लांट होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लॉन्ग प्लांट होगा, क्योंकि ये टाल प्लांट होगा, यानी ये भी टाल प्लांट है और ये भी टाल प्लांट, ये प्योर टाल प्लांट है इस तरह का, और ये इम्प्योर टाल प्लांट है इस तरह का। ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी इसी तरह का है, ये भी इम्प्योर प्लांट हाइब्रिड, ये दोनों टाल हैं लेकिन हाइब्रिड इम्प्योर हेट्रोजाइगस कंडीशन। और ये यहाँ स्मॉल टी ये इस तरह से मिल रहा है, यानी होमोजाइगस ड्वार्फ आ गया, यानी वन प्लांट जो है ये ड्वार्फ है, और 1 2 3 ये बाहर से अगर आप देखेंगे फिनोटाइप रेशियो तो 3:1 आएगा फिनोटाइप रेशियो, यानी 3:1। बाहर से 4 प्लांट में से 3 प्लांट टाल नजर आएंगे और 1 प्लांट जो है ड्वार्फ नजर आएगा, तो रेशियो फिनोटाइप बन गया 3:1। और अगर जीनोटाइप देखा जाएगा तो 1 2 1, यानी 1 प्लांट प्योर टाल है, 2 प्लांट इम्प्योर टाल है और 1 प्लांट प्योर ड्वार्फ है। तो इस तरीके से ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, यानी ये बताया गया है कि दोनों जीन साथ साथ रहते हुए भी ये मौका मिल जाए अगर इनको, तो ये जो है सेपरेट हो जाते हैं, कंप्लीट अलग अलग हो जाते हैं और अपना लक्षण शो कर देते हैं। सो स्टूडेंट, बाय दिस वीडियो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दीज 2 लॉज, मीन्स लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।